हाय फ्रेंड्स। आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत से करियर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और आप अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट शामिल हैं। यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से नए और बेहतरीन प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी लाइफ को और भी बेटर बनाया जा सके। बायोटेक्नोलॉजी का यूज प्लांट के जीन को मॉडिफाई करने में किया जाता है ताकि उससे अच्छी खेती हो सके। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में यूज किया जाता है ताकि दवाइयों को और बेहतरीन और सस्ता बनाया जा सके। करेंट टाइम में बायोटेक्नोलॉजी के टोटल 5 ब्रांचेज हैं: एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है यह समझने के बाद चलिए समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आप अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप अपने करियर की शुरुआत क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से पास करने के साथ ही कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में मिलने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं: BSc ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बैचलर डिग्री इन रिसोर्स बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बायोमेडिसिन, BSc मेजरिंग इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन केमिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड बैचलर इन फार्मास्यूटिकल बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। BSc की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और जबकि BTech की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्सेज की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में मिलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्सेज हैं: मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, मास्टर इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी एंड PhD इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है और PhD कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 साल की होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा पाएंगे और सैलरी भी आपकी अच्छी होगी। अब अगर कॉलेज की बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज करने के लिए कौन से टॉप कॉलेज हैं, तो वो हैं ऑल द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, अमेठी यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्रा, इंपीरियल कॉलेज लंदन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल UK, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन UK, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK। तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई पूरी करने के बाद आप इन सेक्टर्स में काम कर सकते हैं और आपको इन जॉब रोल्स पर भी हायर किया जा सकता है, जैसे ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक फंडेड लेबोरेटरी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोकेमिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट, मेडिकल एंड क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट एंड बायो प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट। अब अगर सैलरी की बात की जाए तो यह आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है और उस कंपनी पर भी डिपेंड करती है जहां आप काम कर रहे हैं। फिर भी एक फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी 10,000 to 20,000 पर मंथ होती है। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई पूरी करने के बाद आप इन टॉप कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, अल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड, सेलेसियल बायोलैब लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स लिमिटेड एंड पिनेका बायोटेक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वैसे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।